11वीं सदी में यह इलाका महमूद गजनवी के ज़ेर तसल्लुत रहा। यह म्यूजियम ख्वातीन हज़रात इस हवाले से बड़ा अहम है कि यहाँ मेहरगढ़ से मिलने वाले नवादरात मौजूद हैं। फिर पाकिस्तान का कौमी जानवर पता कौन सा? हकीम। ख्वातीन हज़रात, आज सफरनाक में हम आपको ले चलेंगे बलूचिस्तान के कैपिटल कोयटा में। इसकी वजह तस्मिया बड़ी दिलचस्प है कि इसके बारे में कहते हैं कि इसका असल नाम कोआटा था। कोआटा का लफ्जी मतलब है कला, और अगर आप इसकी साख्त देखें इस शहर की तो चारों तरफ पहाड़ हैं और पहाड़ों में घिरा हुआ शहर, यूं लगता है जैसे ये कलाबंद आबादी है। इसे कोआटा इसलिए कहते हैं। ताहम बाज़ किताबों में इसे शालकोट भी कहा गया है। शालकोट का नाम भी कोयटा के इब्तदाई नामों में से एक नाम था। अंग्रेज़ मौरखीन ने अपनी चंद किताबों में इसे आबो हवा के पेश नज़र लिटिल लंदन भी कह रखा है। कोयटा जिस जगह आबाद है वो इलाका पहले पहल कंधार के ज़ेरे इंसराम हुआ करता था। 11वीं सदी में यह इलाका महमूद गजनवी के ज़ेर तसल्लुत रहा। उसके बाद मुग़लों ने 1543 में इस पर कब्ज़ा किया, फिर छिन गया उनसे। फिर बारे दिगर 1595 में मुग़ल शहनशाह अकबर ने इस पर कब्ज़ा जमाया। इलाकाई फोकलोर्स में बेशुमार मिथ्स मशहूर हैं कोयटा और इसके आसपास के इलाकों के बारे में। ख़ास तौर पर ऐसी दास्तानें मौजूद हैं जिनमें कोयटा के ख़ाबीदा हुस्न का तज़किरा मिलता है, और मिसाल ये पेश की जाती है कि अगर आप एक ख़ास एंगल से कोयटा के पहाड़ों को देखें तो एक इंतहाई खूबसूरत औरत की शबीह मिलती है आपको, जिसे अंग्रेज़ लिखारियों ने स्लीपिंग ब्यूटी ऑफ कोयटा भी कह रखा है। कोयटा का तज़किरा हो तो उस अलमनाक ज़लज़ले का जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है जो 1935 में यहाँ आया, जिसके नतीजे में शहर का एक बड़ा हिस्सा सफ़ह हस्ती से मिट गया। सन 1828 में पहला अंग्रेज़ इस इलाके में पहुंचा, और 1876 में जिस अंग्रेज़ हाकिम की हुक्मरानी थी यहाँ पर, उसका नाम रॉबर्ट संडेमन था। 1947 में यहाँ पर एक ग्रैंड जरगा मुनक्किद हुआ, जिसके सरदारों ने मुतफ़िक़ा तौर पर पाकिस्तान से इल्हाक के हक में फैसला दिया। सैरो सयाहत में दिलचस्पी रखने वाले दोस्तों के लिए यहाँ पर जो ख़ास जगह हैं उनमें सरे फहरिस्त हन्ना लेक, झील ओड़क, कोहे मुर्दार, कोजक टनल, ये वो है जो पुराने 5 रुपए के नोट पर हम देखा करते थे इसकी तस्वीर, हज़ारगंजी नेशनल पार्क, कोयटा जियोलॉजिकल म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम ख्वातीन हज़रात इस हवाले से बड़ा अहम है कि यहाँ मेहरगढ़ से मिलने वाले नवादरात मौजूद हैं। मेहरगढ़ की तारीख 3000, 2000, 4000 नहीं, 7000 साल पुरानी है। ये दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। अगर देखा जाए तो अहराम मिस्र की तामीर से भी पहले मेहरगढ़ की सिविलाइजेशन मौजूद थी। फिर बलोची चप्पल बड़ी मशहूर, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स में बलोची चप्पल सरे फहरिस्त है, जो यहाँ का एक ख़ास तोहफा है। ये पिशावरी खेड़ी से मिलती जुलती चप्पल है और इसे मकामी ज़ुबान में चवट कहा जाता है। यहाँ के फलों में अंगूर, अनार, सेब, खुबानी और चेरी सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। यहाँ की वाइल्ड लाइफ में आपको चकोर, तीतर और बटेर भी मिलेंगे। एक मकामी भेड़ है, उसे गढ़ कहते हैं इलाकाई ज़ुबान में, और उसके साथ साथ चीते भी हैं, भेड़िए भी, जो कोयटा के आसपास पहाड़ों में पाए जाते हैं। फिर पाकिस्तान का कौमी जानवर पता कौन सा? केड़ा सर? हकीम। सुन लिया कर, वो है मारखोर बकरा। तो सर में फिर सही दसे है ना। और मारखोर पता क्या होता है? मार सांप को कहते हैं। ये सांप खाने वाला बकरा है, और इसके बारे में मशहूर है कि ये जुगाली करते हुए एक मखसूस मुद्दत के बाद एक सॉलिड चीज बाहर फेंकता है जो मनके की हैसियत रखती है। बकरा ना होगा तो को बाबा ही हो। इसके निहायत खूबसूरत सींग होते हैं। सर बकरे से लेना कीजिए। चूंकि ये मारखोर है, सांप खाता है, इस बकरे के बारे में मशहूर है कि अगर आप इसकी खाल किसी घर में रख दें,
उस घर में सांप नहीं आएगा। ਸਰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੱਲ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਘਰ 'ਚ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੋਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਖੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ। मशाहीर में शामिल हैं नवाब मोहम्मद खान जोगेज़ई, मलिक वज़ीर खान कासी, मलिक उमर खान कासी, महमूद खान अचकज़ई, खान अब्दुल गफूर खान दुरानी, शाहज़ादा रहमतुल्लाह खान सद्दोज़ई, खान मोहम्मद सरवर खान काकड़, जनरल मूसा खान ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जनरल अब्दुल वहीद काकड़ ये भी हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और खिलाड़ियों में हिदायतुल्लाह खान बड़े मशहूर कोपैमा हैं। स्क्वाश के 2 प्लेयर्स हदी खान और कमर जमान का ताल्लुक भी कोयटा से है। वो अभी और भी है या कंप्लीट हो गया है? नहीं, अभी फनकार रहते हैं। खुदा हुआ से पूरा शेयर करूंगा तो आबिद अली के अलावा जमाल शाह, हसाम काजी मरहूम, हमीद शेख, अयूब खोसो, अजरा आफ्ताब, जुल्करनैन हैदर, लैला जुबैरी, ज़ेबा बख्तियार, इस्माइल शाह मरहूम, दुर मोहम्मद कासी, कादिर खान ये इंडियन एक्टर जो कॉमेडियन है, और सुरेश ओबराय ये इंडियन प्रोड्यूसर है। ये विवेक ओबराय के वालिद मोहतरम हैं। जहाँ तक सौगातों का ताल्लुक है, कोयटा की सबसे अहम सौगात लांधी है। लांधी जिसे लांढी भी कहते हैं, ये लांधी है, और ये एक ख़ास किस्म की सज्जी है जिसमें सालम बकरा, उसको साफ करके उसके अंदर चावल भरे जाते हैं। चावल भर के उसे सिलाई कर दिया जाता है, सी दिया जाता है, और फिर कोयलों के ऊपर हल्की आंच पे पकाई जाती है। इस कदर लजीज, ऐसा खस्ता गोश्त आपने कहीं ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਡਿਸ਼ ਹੈ। पहले आते मोची ना आया होवे बंदा खा नहीं सकता। ਮੋਚੀ ਕੋ ਬੱਕਰਾ ਪਿਆ ਕਵੇ ਜੀ ਘੰਟਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਉਣਾ। बाद में पता लगे उन्हें सज्जी पालिश भी करती ना। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਂਦੀ ਬਣਾਤੀ ਜੀ, ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। पठान इन्हां नूं लै गए सानूं सज्जी बना के खुआ। इन्हां ने विच चौल भरे टांके लाने भुल गया। ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੱਕਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀਣਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ। हकीम साहब ने बकरा सारा खाली करके ना जी फिर अपने धोने वाले कपड़े रखने। ਜੀ ਕੀ ਹੋਈ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਲਕ ਨਿੰਬੂ ਨਾਲ? इन्हां दी फुल इंजॉयमेंट यही है कि बस नींबू निचोड़ लो। ਇਹ ਤੇ ਏਡੇ ਮਾਸੂਮ, इन्हां नूं रेत खाण नूं दे दो उत्ते भी नींबू पा दो। ਇਹ ਤੇ ਏਡੇ ਮਾਸੂਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਦੇ ਉਸ ਵੀ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ। चंगा भला फलूदा खोया विच नींबू निचोड़। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਪਾ ਥੋੜਾ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਦੇ।